सही बोला। हाँ लिख दो किडनी पे लिख दो। तो सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है आस्था नेगी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड की निवासी। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:15 बजे से और आज मैं जा रही हूँ अपने अगस्त मुनि। तो क्योंकि आज मेरा है एग्ज़ाम शाम के शिफ्ट में 3 से 6 बजे तक, आज लास्ट एग्ज़ाम है मेरा। और जो मेरी भाभी लोग हैं वो लोग जा रहे हैं कार्तिक स्वामी। अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं होता तो मैंने भी जाना था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अभी मैं तैयार हो गई हूँ, पहली गाड़ी में जाऊँगी यहाँ से। साथ साथ आज हमारा फेयरवेल भी है जो हम खुद ही दे रहे हैं, हमारी क्लास वाले। तो फटाफट से चलते हैं। मैं एक्साइटेड भी हूँ फेयरवेल के लिए और दुखी भी हूँ कि मैं वहाँ नहीं जा पा रही उनके साथ, पर कोई बात नहीं। भगवान की जगहों में जाने के लिए हमेशा डोरी लगती है, आपको पता ही होगा। जब मेरी डोरी लगी होगी कार्तिक स्वामी जाने की तब मैं चली जाऊँगी। और अभी मैं जाती हूँ अगस्त मुनि क्योंकि आज मेरी पेपर की डोरी लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं, पहले आपको यहाँ का मौसम दिखाते हैं, उसके बाद फटाफट से निकलते हैं। और यहाँ पे मेरा रॉक्सी बैठा हुआ है, इसकी कल रात को तबीयत ख़राब हुई है। और आज का मौसम बिल्कुल बढ़िया हो रखा है, अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये धुंध इसलिए लगी हुई है क्योंकि उधर एक पहाड़ी पे आग लगी हुई थी कल, तो उसी की वजह से ऐसी धुंध छाई हुई है चारों जगह। बाकी फटाफट मैं निकलती हूँ क्योंकि गाड़ी भी, पहली गाड़ी काफ़ी जल्दी आ जाती है। और यहाँ पर मेरी प्यारी प्यारी चिड़ियाँ आई, इनको अभी मैंने चावल डाले हुए थे यहाँ पर, इन्होंने एक ही मिनट में एक मुट्ठी ख़त्म कर दी। कल मिलते हैं, परसों ठीक, ढंग से जाना। ओके बाय बाय, ठीक है तब कल मिलते हैं परसों। तो चलिए भाई, घर से मैं निकल चुकी हूँ और परसों हमारा एक प्लान बना हुआ है कहीं जाने का, तो देखते हैं। तो वहीं से मैं ताई जी और को भी मिल जाऊँगी, उसके बाद वे लोग चले जाएंगे अपने उधर। और फटाफट चलते हैं क्योंकि नीचे पे देखते हैं गाड़ी भी होनी चाहिए। यहाँ पर टाइमिंग की गाड़ी रहती है, इसलिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। आई होप पहली वाली गाड़ी रुकी हो उसी में चले जाऊँगी मैं, क्योंकि अगर दूसरी आएगी तो उसमें सवारी का टाइम लगेगा और मुझे लेट होगी तो वो फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। भागते हैं। चलिए जी, 11 भी बजने वाले हैं और अभी मैं रूम पर पहुंची हूँ। चेंज वगैरह भी मैंने कर लिया है, तो अभी चाय बनाते हैं, थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा है। नाश्ता मैंने रुद्रप्रयाग मौसी के रूम पर कर दिया था और उसके बाद निकलते हैं कॉलेज के लिए, क्योंकि हमारा इसके बाद फेयरवेल है 12 से 12:30 से 2 बजे। हम पार्टी वार्टी करेंगे, उसके बाद 3 बजे से पेपर है 6 बजे तक, और उसके बाद फिर हम फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे। तो दिन के 11:30 भी हो गए हैं और मैं निकल गई हूँ कॉलेज के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा था आज हमारा फेयरवेल है, तो फेयरवेल हमारा जल्दी होगा और 12 बजे करीब हमारे टीचर्स के साथ एक ग्रुप फ़ोटो होगी। उसके बाद अपना फेयरवेल पार्टी जो भी करेंगे और फिर पेपर 3 से 6 तक, और फिर उसके बाद हम शायद LNT घूमने जा सकते हैं फ़ोटोशूट करने के लिए। तो देखा जाएगा, जो भी होगा, टाइम लगेगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी जो नदी का कलर है वो बिल्कुल मटमीला सा हो रखा है क्योंकि शायद ऊपर साइड बारिश आ रही है। तो मैंने शिवानी को भी कॉल कर दिया है फटाफट से नीचे आ, क्योंकि कॉलेज से कॉल आ रहे हैं भैया के कि कहाँ हो। तो मैंने कहा बस 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। हाँ, तो पहुँचना पड़ेगा 10 मिनट में, लगभग 15 मिनट तो लग ही जाएंगे शायद। अभी हो रहा है टाइम 11:32, तो देखते हैं कितना तक पहुँचते हैं। और वैसे ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसमें छाता भी रखा हुआ है, लेकिन छाता खोल नहीं रखा मैंने क्योंकि एक हाथ से मैं ब्लॉगिंग कर रही थी और दूसरे हाथ से छाता पकड़ूंगी ना वो छाता उड़ जाएगी। हवा इतनी ज़बरदस्त आ रही है नदी किनारे, और साथ साथ ना यात्रियों की गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, बहुत सारा ट्रैफिक लग रहा है इधर साइड। और मुझे आजकल आदत हो गई थी घर में भी, क्योंकि घर का मौसम एकदम ठंडा सा था और अचानक यहाँ गर्मी वाला मौसम आ गया, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मस्त हो गया है। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम कॉलेज। तो चलिए, शिवानी भी मिल गई है हमें। हेलो शिवानी, कैसा लग रहा है तुम्हारा पेपर है आज, लास्ट पेपर? कुछ नहीं लग रहा, बस अभी हमारा ये आज कॉलेज का लास्ट दिन है। मज़ा आ रहा है, बुरा लग रहा है।
अब इसको बुरा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ये हमारा। मुझे पहला दिन भी अच्छा लगा इस बात का बुरा लग रहा है कि आज का मेरा कॉलेज का लास्ट दिन है, मतलब क्लास हो रहा है कि यार 3 साल का टाइम कितनी जल्दी खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ यार 3 साल तो मतलब ऐसे चुटकी बजाते ही चले गए। भले हमने यहाँ पे मतलब हमें बहुत सारे चीज़ें हो गए, सुख दुख के साथी। हम दोनों ऐसे देखी वहीं पर लड़ाई भी होती थी और फिर भी इकट्ठा जाना था, ऐसा नहीं अकेले चले गए वही। चलिए अभी कॉलेज में मिलाते हैं आपको दोस्तों से, वो लोग रुके हुए हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे ना डबल चलने के लिए नहीं है क्योंकि गाड़ी यहाँ जो है थिएटर लग रही है और मेरा हाथ भी थक चुका है। तो चलिए कॉलेज में मिलते हैं आपको। चलिए पहुँच चुके हैं हम कॉलेज के प्रथम गेट पर और अभी हम लोगों को जाना है लाइब्रेरी के वहाँ पर। सभी लोग वहीं पर रुके हुए हैं। कॉलेज में भी हम पहुंच चुके हैं और कॉलेज लाइब्रेरी के बाहर सभी दोस्त मिल रखे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन टाइप का है और अभी दिखाते हैं, सबसे मिलाते हैं आपको। यहाँ पर है शिवानी और यहाँ गर्ल्स कुछ ऊपर हैं और यहाँ पर है दिव्यांशी। हेलो दिव्यांशी, कुछ गुफ्त लिख रही हैं वहाँ पर, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। और बाकियों से हम मिलाते हैं आपको। हेलो गाइस, हेलो, कैसा लग रहा है तुम्हें? आज फेयरवेल है तो लास्ट दिन। हाँ। काफी अच्छा अभी तक, देखते हैं लास्ट में क्या होता है। सबसे मिलाते हैं आपको, ठीक है? हेलो, मेरा नाम आकृति है और आस्था के चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? थैंक यू। कुछ यहाँ पर भी, आस्था। ओह मिस यू टू। हेलो बबली, तेरे को कैसा लग रहा है? फेयरवेल है आज, ठीक लग रहा? कुछ एवरेज यहाँ पर कुछ नॉर्मल ओके। कुछ दोस्त यहाँ पर हैं तो सबसे बाद में मिलाएंगे आपको। बाकी यहाँ पर प्यारे प्यारे फूल हो रखे हैं। यहाँ पे भी दीक्षा, हेलो, पहुँच गई? कैसा लग रहा है तुझे? लेट कर दिया ना। अरे यार घर से आई भाई हमारी प्यारी नेहा। हेलो नेहा, कैसा लग रहा है नेहा को? आज है हमारे कॉलेज में लास्ट दिन और ग्रेजुएशन का भी लास्ट दिन, तो आज हमें बहुत बुरा भी लग रहा है क्योंकि इसके बाद मतलब जो भी दोस्त हैं शायद हम नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे। सबकी अलग अलग डायरेक्शन हो गई, कोई कहीं चले जाए, कोई कहीं चले जाए। थैंक यू दोस्तों, बाय। ओके भैया अभी अटेंडेंस ले रहे हैं हम सब। और ये एक सबसे महत्वपूर्ण समय है यूजी क्लासेस, और आप अब ग्रेजुएट हो जाएंगे। और कहा जाता है ऐसा कि शिक्षित बेरोजगार हो जाते हैं लोग, और ये हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। आप जानते हैं साइंटिस्ट DRDO साइंटिस्ट अपॉइंट करता है यूजी लेवल पे भी और पीजी लेवल पे भी, तो आप उस फॉर्म पर अपनी नज़रें बनाए रखें DRDO के। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये समय वापस नहीं आना है। ये जो उम्र है आपकी, जिस चीज़ के लिए अगर आप उसको उस चीज़ में लगाएंगे तो आगे रेस्ट ऑफ लाइफ आप अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करेंगे। तो रोज मैं छोटी सी एक बात आपको कहूँगा कि मैं एक बार एक साइंटिस्ट है कोई, उनका एक लेख पढ़ रहा था, तो मतलब जीवनी पढ़ रहा था, तो वो उसका एक इम्पोर्टेंट जो मुझे पॉइंट लगा उसमें ये था कि वो आने वाली जो क्लासेस हैं, जैसे मैंने आपको लेते अगर आपकी जगह वो होती, तो जैसे वो BSc उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो होता क्या है कि BSc के बाद आप लोग कहेंगे कि यार आप क्या करना है। अगर आपको बैंक की तैयारी भी करनी है तो बैंक की तैयारी आपकी कल से ही शुरू हो गई। आप कल से ही शुरू कर दीजिए, सिलेबस देख लीजिए कौन सी बुक्स आपको रीड करनी है। आपको अगर MSc की तैयारी करनी है, आपको MSc फिजिक्स करना है, तो आप सर के संपर्क में रहिए कि कौन सी बुक्स पढ़नी है या कौन सी वो करनी है। तो तैयारी आपकी ऐसे नहीं कि आपको अब रेस्ट मिलेगा कि एक हफ्ते की अब मुझे जो है या एक महीने की जो है मुझे छुट्टी मिल रही है। आप आज से ही शुरू करिए, कल से ही उसकी तैयारी शुरू करिए। और बहुत स्कोप्स हैं आपके पास, ऐसे नहीं है कि BSc करने का। BSc का मतलब हो गया कि आपके पास बहुत नॉलेज, यहाँ से आप एक अलग पैटर्न में आ गए हैं, आपके पास बहुत दम होता है BSc की डिग्री करने के बाद, है कि नहीं? इतना ही मैं आपको कहूँगा कि इसके बाद आप क्लियर गोल रखिए और जो भी आपको आगे आपको देखना है, जहाँ आपको जाना है, वो कल से ही आपकी यात्रा शुरू होगी, ठीक है ना? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके पास डिपार्टमेंट में ये मतलब किताबों का नॉलेज तो है ही, लेकिन मैं एक बेसिक बात कहूँगा कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ाई करके ही आगे जाएं। अगर हमें कुछ और चीज़ों का एक्सपीरियंस है या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो हम वहाँ भी जा सकते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल नीरज चोपड़ा का है। शुरू में सबने कहा होगा यार क्या करता है लड़का, रोज़ एक भाला लेके जाता है, लेकिन आज क्या है वो पूरा दुनिया उसे जानती है। तो मतलब किसी भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उस पर फोकस कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको इंजीनियर बनना है, सबको IAS बनना है, सबको डॉक्टर बनना है।
आप जो भी परस्यू करें बस पहले एनालिसिस कर लीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है एंड आप क्या परस्यू करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने जितना बच्चों का एनालिसिस करा है, सम टाइम बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रेशर में कुछ परस्यू करते हैं बट वो उसको फुल हार्टेडली फॉलो कर नहीं रहे होते हैं, ठीक है। तो आप अपना एनालिसिस करिए कि आपको क्या करना है और आप किस में बेहतर कर सकते हैं। में एक काम करना जरूरी, कोई ना कोई तो काम करेंगे। सब लोग ना साइंटिस्ट बन सकते, ना फिजिसिस्ट बन सकते, ना केमिस्ट बन सकते। प्रधान भी तुमसे ही बनना है। लेकिन काम ऐसा करना है जो खुशी दे। कंपटीशन में एक दौर ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसी आती है, एक ऐसा होता है जब आप उठना शुरू करते हैं तो कुछ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा होता, मेरिट लगती है 85 पे, आप रहते हो 65। और एक दौर ऐसा आता है जब आप जिस भी कंपटीशन में बैठो वही निकलता है। नंबर ऑफ चॉइसेस होता है योग की, होता है वो सबके साथ होता है। जिसने भी आज तक कंटिन्यूस किया उसके पास वो स्टेज आती है। तो जो पसंद है, क्योंकि ये जो देश है ना जिसमें हम पैदा हुए, बायोलॉजिकली हमने तो कुछ नहीं किया ना, हम इस देश में पैदा हुए। ये देश आपको पैशन फॉलो करने की बहुत इजाज़त देता नहीं है। कई सारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, कई सारी सोशल कंडीशंस हैं, कई जोग्राफिकल कंडीशंस हैं। जैसे आप हैं और एक दिल्ली वाला बच्चे कैसे कंपेयर कर दें? पर नेट में तो सेम बैठोगे ना। नेट में तो तुम्हारे साथ दिल्ली वाला भी बैठना है, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसने IIT से MSc किया, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MSc किया, जिसने PG कॉलेज अगस्त्यमुनि से MSc किया, वो सेम नेट एग्जाम में बैठेंगे, सेम गेट एग्जाम में बैठेंगे, सेम जैसे TIFR, बार्क, एवरीथिंग इज सेम। वहाँ बाइफर्केशन नहीं होना। तो आपको इन बाउंड्रीज को तोड़ना है। और डेफिनेटली आप जैसे बैच से मुझे अपेक्षाएं बहुत हैं, और कहीं ना कहीं लाइफ में अगर मिले तो डेफिनेटली आप जितने लोग भी हैं कहीं ना कहीं, और हो सके तो अपने चॉइस के फील्ड में जाइए जहां आपका मन लगे। सबसे बड़ी बात है जहां आपका मन लगे। नौकरियां लगना ना लगना अलग बात है ना। सो मैं बेस्ट ऑफ लक तो नहीं कहूँगा ना, मैं कभी कहता हूँ सो विश यू बेस्ट ऑफ वर्क। जैसा आप करें वैसा आपको प्राप्त हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सर के साथ फ़ोटो शूट हो रहा है इन लोगों का, और कैमरामैन अजयदीप। यहाँ पे कुछ दोस्तों के साथ तो मैंने फ़ोटो ले ली है, जैसे हिमांशु के साथ, अभिषेक के साथ और आयुष के साथ। शिवानी तो ऑल टाइम। तो चलिए भाई, यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटो शूट की, मैंने, शिवानी ने, अभिषेक ने, अंकित ने, बहुत सारे दोस्त थे हम इकट्ठे बहुत सारी फ़ोटोज़ हमने क्लिक की, मेमोरीज़ हमने इकट्ठा करी हैं आज भी। तो शिवानी, ऑल द बेस्ट तुम्हारे फ्यूचर के लिए, जब भी तुम प्रोफेसर बनोगी। ठीक है, आधी तनख्वाह मेरे को। हाँ भाई, हाँ दे दूँगी आधी तनख्वाह। और अभी मैं बताती हूँ, यहाँ आगे पे हमने फ़ोटो शूट किया है गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पे। बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 बढ़िया। टीचर्स के साथ भी हमने क्लिक की, तो टीचर्स ने भी हमें बहुत सारी बातें बताई हमारे भविष्य के लिए, जो अच्छी बातें हैं। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे टीचर्स हमें इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों की तरह। तो थैंक यू सो मच हमारे टीचर्स को भी, और सभी जिनने भी ये फेयरवेल की तैयारियाँ की, महेश भैया को स्पेशली, क्योंकि महेश भैया ने ये सब प्लान किया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु को, महेश भैया, अभिषेक, जितने भी मुझे औरों का तो पता नहीं है, इतने महेश, हिमांशु और अभिषेक, इन तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और औरों को भी बहुत बहुत थैंक यू, जो सब लोग आए यहाँ पर, सेलिब्रेट किया हमने। अभी तो थोड़ा बाकी है, किसी होटल में रखी है पार्टी थोड़ी सी, तो वहाँ पर भी हम जाएंगे, फ़ोटोज़ लेंगे। तो देखते हैं अभी। तो चलिए, हम पहुँच चुके हैं अपनी सेकंड लोकेशन पे। फर्स्ट लोकेशन तो हमारे कॉलेज में ही थी, और सेकंड लोकेशन है एक होटल में। यहाँ से नज़ारे बड़े मस्त दिखते हैं, और यहाँ अंदर बैठे हुए हैं सारे। ओ भाई, क्या डेकोरेशन करी हुई है इन लोगों ने, मस्त मस्त।
यहाँ पर गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो रही है और यहाँ पर मिली है इनको डायरी। फाइनल ईयर का फाइनल पेपर हो चुका है। और शिवानी कैसा गया तेरा पेपर? हाँ ऐसे लग रहा है जैसे मारे होंगे। और करेक्ट ठीक 1 घंटे में हमने पेपर निपटा दिया था। मैंने तो ना 3:45 पे पेपर निपटा दिया था। फटाफट से लेट में गए, सबसे पहले पेपर ख़त्म कर दिया, मतलब निपटा दिया पर, लेकिन सबसे लेट में गए। हाँ सबसे लेट में गए भाई हम लोग। पर फाइनली निपट चुका हमारा फाइनल ईयर का फाइनल पेपर। बहुत अच्छा लग रहा है यार, मस्त मज़ा आ रही है। यहाँ पे ये लोग सिग्नेचर मार रहे भाई। ए विपिन यो भाई साहब, अरे भाई अरे अय्या कर बस, ये तो मीट एली विका जैन पता कहाँ पे है? अबे नील लिखा रे भला थैंक्स फॉर बिना काम आया नहीं। अरे तो काम कहीं नहीं है जा। और कौन है? अब याद रखना है। हाँ यार ओके यार, अरे बिल्कुल, अरे बिल्कुल क्यों नहीं खा रहा? ये आशु ऑफ कोर्स वो तुम्हारा वाला खाया वो अभिषेक का है यार। अरे बिल्कुल ये सही बोला। हाँ लिख दो किडनी पे लिख दो। कुंडल लगा दी जरा। अरे महेंद्र हेलो बोलो, कुछ बोलो। हेलो चिंटू। हेलो हमारे छोटू, हम इसको सबसे मिस करेंगे। नहीं सही में निम्मी। दीक्षा मैडम आज तो मैं भारी भी भाई और ले देखो भाई, पता नहीं तुम नहीं लिख रहे? तो यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे की शर्ट पे या फिर चुन्नी पे सिग्नेचर मार रहे हैं क्योंकि आज लास्ट डे है।